नमस्कार दोस्तों। जब से 8th पे कमीशन की चर्चा शुरू हुई है तब से मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ इसको लेके आ रहे हैं। इन न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं और उनसे कहीं ज़्यादा उनके बारे में र्यूमर्स हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8th पे कमीशन को लेके जो फैक्ट एंड र्यूमर्स मार्केट में है, और हम समझेंगे कि आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और किन बातों को इग्नोर करना चाहिए। क्यों सरकार ने 3 नवंबर 2025 को पे कमीशन गठित किया, उसके लिए एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया जिसके दायरे में रहकर इस कमीशन को स्टडी करके अपना रिपोर्ट देना है। और उसमें एक टाइमलाइन भी दिया गया है उस नोटिफिकेशन में कि 18 महीने के अंदर, यानी कि 2 मई 2027 से पहले पहले ये पे कमीशन अपना रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट करेगी। अब इसको लेके बहुत सारे मीडिया में, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, खासकर सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि 8th पे कमीशन के बाद सैलरी इतनी हो जाएगी, इतने गुना सैलरी बढ़ जाएगी, इतना बोनस मिल जाएगा, या तक इस पे कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन नहीं दिया है। इस पे कमीशन के रिकमेंडेशन को देने में अभी बहुत टाइम बाकी है। तो अभी जो भी बातें की जा रही हैं मार्केट में, सैलरी को लेके, बोनस को लेके, अलाउंसेस को लेके, पर्क्स को लेके, वो सब बातें बेबुनियाद हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जब तक ये पे कमीशन अपना रिपोर्ट नहीं देगी तब तक इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद रिपोर्ट देने के बाद इनके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। एक बार जब कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करती है सरकार को, पूरे स्टडी के बाद, 18 महीने के स्टडी के बाद सरकार जब अपना रिपोर्ट, पे कमीशन जब अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी सरकार को, तो सरकार भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पे कमीशन के रिकमेंडेशन को एज इट इज़ मान ले। सरकार भी कई बारी उसके अंदर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस करती है, चीज़ों को ऊपर नीचे करती है और फिर उसको लागू करती है अपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि पे कमीशन का रिकमेंडेशन होना एक बात है, सरकार उसको माने या ना माने वो दूसरी बात है। तो अभी तो रिकमेंडेशन आने में ही लगभग 1 साल से ऊपर का समय है, और उसके बाद भी सरकार उसको रिव्यू करेगी और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि मोटा मोटा कौन सा र्यूमर है जो आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है और हमें किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देनी है। अब फिटमेंट फैक्टर को लेके बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर एक्चुअली 7th पे कमीशन में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि एम्प्लॉय के पुरानी सैलरी को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसकी नई सैलरी बनाई जा रही थी। लेकिन जब तक पे कमीशन अपना रिकमेंडेशन नहीं देती, ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। और इसे एक दूसरे तरीके से समझे तो फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट इस बार होगा भी या नहीं होगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि 6th पे कमीशन में ऐसा कोई फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं था, 5th पे कमीशन में ऐसा कोई फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिटमेंट फैक्टर को इंट्रोड्यूस ही किया गया है 7th पे कमीशन में, और 8th पे कमीशन में इसको रखा जाएगा या कोई और नया फॉर्मूला लेके आया जाएगा, ये भी किसी को नहीं पता। तो फिटमेंट फैक्टर को लेके जो भी बातें की जा रही हैं उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, उस बात के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। अब आप कई जगह सोशल मीडिया पे देखेंगे कि सैलरी इतने अमाउंट से बढ़ जाएगी, इतने परसेंटेज से बढ़ जाएगी, या अलाउंसेस इतना बढ़ जाएगा, जो सबसे लोएस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी सैलरी भी कम से कम 75,000 हो जाएगी। ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, इन बातों के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। जब तक कि पे कमीशन अपना रिकमेंडेशन नहीं देती, जब तक कि सरकार उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तब तक ये कहना किसी के लिए भी संभव नहीं है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या अदर चैनल से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो केवल अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, केवल अपने रीच बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। इन दावों के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। कृपया इस तरह के न्यूज़ को आप सीरियसली ना लें, और अगर आपको किसी भी न्यूज़ की सच्चाई जांचनी हो तो उसे सरकार की किसी ऑफिशियल वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल से ही वेरीफाई करें। एक बार वहाँ से वेरीफाई करके आप उस चीज़ की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। जो गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वो एक बार देख लेते हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि पीआईबी का वेबसाइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का वेबसाइट, उसका सोशल मीडिया हैंडल, पीआईबी का सोशल मीडिया हैंडल भी है, आप उन पे देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज
के वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, सरकार के जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे वो पीआईबी का हो या डीओपीटी का हो, आप उनको भी देख सकते हैं, या सरकार जो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन निकालती है आप उनको चेक कर सकते हैं, या जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सरकार करती है जिसमें सरकार के बड़े मंत्री मीडिया के सामने आके जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं उनके बारे में मीडिया को और पब्लिक को ब्रीफ करते हैं। आप इन सोर्सेज को देख के किसी भी न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी जो सोशल मीडिया पे लोग न्यूज़ बना के फैला रहे हैं रीच बढ़ाने के लिए, अपने रील्स को ट्रेंडिंग बनाने के लिए, उन उन न्यूज़ पे बिल्कुल ध्यान मत दें, वो केवल और केवल र्यूमर है। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।